हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल आरपीएससी एग्जाम के ऊपर। देखो दोस्तों, रेट की एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए शॉर्ट कंटेंट तैयार किया है ताकि आपका इस 1.5 महीने में शॉर्ट में रिवीजन हो सके। ठीक है, देखो अब हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि पूरी मनोविज्ञान को, पूरी मैथ्स को, पूरी साइंस को अपन विस्तार से पढ़ सके। अब हमारे पास इतना समय है कि इसका रिवीजन करें और जितना हो सके उतना अपन टेस्ट दें। तो टेस्ट से पहले इसका रिवीजन जरूरी है। तो रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए क्लास बनाई है। तो अपन पहले इसके बारे में अपना अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई मनोविज्ञान की उत्पत्ति? अपने दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। दूसरा, एक रेबन नाम के वैज्ञानिक होते हैं। रेबन अपने को कहता है कि रेबन का मानना है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के समय से है। ठीक है, और जैसे ही अरस्तु है ना, अरस्तु के समय मनोविज्ञान ने दो दर्शन शास्त्र थी। यानी पहले अरस्तु से पहले लोग ये मानते थे कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र है, लेकिन अब उन्होंने ये माना है कि अरस्तु के समय से मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक अपना अलग नया विषय प्रारंभ किया। ठीक है, इसके अलावा रेबर ये मानना चाहते हैं कि आधुनिक समय में इस मनोविज्ञान में एक परिवर्तन हुआ है कि मनोविज्ञान धीरे धीरे अपने इसे दर्शन शास्त्र से अलग हो चुके हैं। ठीक है, और अपना एक स्वतंत्र विषय बनाया है और इसकी उत्पत्ति अपने पास 348 ईस्वी में ग्रीक या यूनान से मानी जाती है। यहाँ से अपने पास क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके आगे अपन बात करते हैं मनोविज्ञान की जनक की बात करते हैं अपन। ठीक है, किसकी बात करते हैं? जनक की। तो पहले मनोविज्ञान का मूल नाम क्या है? देखो, इसका मूल नाम या फिर इसका प्रारंभिक नाम है ज्ञान मीमांसा या फिर ज्ञान सिद्धांत। ठीक है, दोनों ही मानते हैं विश्व मान्य को। तो इसका आगे अपन बात करते हैं कि भाई ये किसी न किसी के दिमाग में तो शब्द आया होगा कि यदि मनोविज्ञान का सब पहले किसने किया, ये है क्या। तो अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकर ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ गोइकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में इस शब्द का वर्णन किया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें मनोविज्ञान का जनक। तो मनोविज्ञान जनक कौन है भाई? अरस्तु है। मनोविज्ञान जनक कौन है? अरस्तु। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं कि ये भाई जनक तो अरस्तु है, लेकिन इसको मानने वाला कौन था? तो अपन इसकी बात करते हैं। तो देखो, इसको मानने वाला अपने पास था वैज्ञानिक कौन कौन थे? एक तो थे अपने पास रेबर, एक कौन है अपने पास? लुंडिस, और एक कौन है? स्किनर। इन तीनों ने ये माना कि मनोविज्ञान जनक कौन है भाई? अरस्तु है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके पास। आगे अपन बात करते हैं। देखो, इसके अलावा रेबन, लुंडिस व स्किनर, इसके अलावा एक और अन्य वैज्ञानिक था जिन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान भाई साहब क्या है? इसके जनक अरस्तु नहीं है, इसके जनक कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। तो देखो, पहले एक बात करते हैं अरस्तु। अपने पास एक आता परिष्कार सिद्धांत। यहाँ से अपने पास शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिष्कार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसका अपने पास कौन है भाई? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। आगे अपन बात करें कोल्सनिक। मैंने आपको पहले बोला कोल्सनिक। कोल्सनिक क्या कहता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। इसके अलावा प्लेटो ने एक सिद्धांत का नाम सिद्धांत दिया था, वो कौन है अपने पास? विचार सिद्धांत। आगे अपन बात करते हैं। यहाँ तक की बात तो कोई दिक्कत नहीं चलती है, लेकिन इससे पहले की जो अब बात आने वाली है ना, वो अपने पास इम्पोर्टेंट है। ये बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अपने पास कौन है? विलियम वुंट है। कौन है भाई? विलियम वुंट है। और इस आधुनिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1879 ईस्वी से मानी जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। इसके आगे मैं बात करता हूँ कि अपनी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनाई गई थी। तो अपनी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के एक लिप्जिग नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पे? लिप्जिग एक शहर था, वहां पे हुई थी। इसके अलावा कहाँ पे? लिप्जिग में लिप्जिग विश्वविद्यालय था, उसमें विलियम वुड ने की थी। किसने की थी? विलियम वुड ने। और अपने भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने बनाई थी भाई साहब? डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने बनाई थी। किसने बनाई थी? डॉक्टर एन एन सेन के द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई थी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं मनोवैज्ञानिक के जनक। देखो, आगे बात करते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। देखो, पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? मनोविज्ञान ने। इसलिए इसी के नाम पर अपन ने यह माना कि पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञानिक जनक कौन है? विलियम वुंट है। कौन है भाई? विलियम वुंट। इसके अलावा विलियम वुंट व टीचर नामक वैज्ञानिक ने, किस किस ने? विलियम वुंट व टीचर नामक मनोवैज्ञानिक को ने संरचनावादी संप्रदाय के प्रतिपादक है ये दोनों।
अपने पास यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संरचनात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंट और टीचनर। बात समझ में आ गई। और आपको और बात बताऊं कि मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनोविज्ञान अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि कौन है, इसका शॉर्टकट में आंसर क्या होगा, अंतर्दर्शन। कौन है भाई, अंतर्दर्शन विधि। इसके भी प्रतिपादक कौन है, अपने भाई विलियम वुंट व टीचनर। कौन है, विलियम वुंट व टीचनर। देखो ये बोरिंग नाम की और मनोवैज्ञानिक थे। बोरिंग क्या कह रहा कि विलियम वुंट से पहले, किससे, विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो अस्तित्व में था। बोरिंग क्या कहना चाह रहे हैं कि विलियम वुड से पहले मनोविज्ञान अस्तित्व में तो था, लेकिन भाई साहब इस विलियम वुड से पहले कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं था। मतलब एक भी ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं था जो कि अपने हमारे को मनोविज्ञान के बारे में समझा सके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं अमेरिका मनोविज्ञान के जनक। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अमेरिका मनोविज्ञान के जनक कौन है, ये विलियम जेम्स अपने पास वही है। कौन है, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने किस विचारधारा का, विलियम जेम्स ने प्रकार्यवादी विचारधारा के है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की बात सारी समझ में आई होगी। ठीक है, आगे की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।